पिछले हफ्ते एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि प्रकृति की कोख से सृष्टि का जन्म हुआ है, प्रकृति से सृष्टि है। तो YouTube पर योगेश कुमार जी ने लिखा, प्रकृति राम जी ने बनाया, बाबा जी प्रकृति राम जी ने बनाया, राम का नाम ही सब कुछ है, जय सीताराम। YouTube पर किसने लिखा? हम सोचे कि इस प्रश्न का भी जवाब दे ही देना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कोई हमसे उसका उत्तर नहीं जाना, वो उत्तर जान रहे हैं कि नहीं प्रकृति राम जी ने बनाए। लेकिन हमने तो ये नहीं कहा कि राम का नाम सब कुछ नहीं है, राम का नाम सब कुछ है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आप जैसे बोले जय सीताराम, तो योगेश कुमार जी आप बताइए, राम ही सब कुछ है तो आप सीताराम क्यों बोलते हैं? आप ही की भाषा में हम जवाब दे रहे हैं। श्री राम भी नहीं, सिर्फ राम बोलिए। आप कहते हैं राम सीता दो कहाँ, एक ही है। तो हम पूछते हैं कि जब एक ही है तो दो शब्द क्यों बना गया, दो शब्द रचने की जरूरत क्यों पड़ी? गोस्वामी जी सीता जी का परिचय देते हैं क्या? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का संहार करने वाली, क्लेशों को दूर करने वाली वो सीता जी है। और श्री रामचंद्र की प्रियतमा सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ये कहते हैं, राम परमात्मा है तो सीता प्रकृति है, राम पर ब्रह्म है तो सीता माया है, राम ईश्वर है तो सीता शक्ति है। दर्शन कहता है, फिलॉसफी की बात आई है, कुछ और अच्छे ढंग से समझिए। ब्रह्म, पुरुष और ईश्वर तीनों रूपों में है। ब्रह्म अगर है तो उसमें सब कुछ लीन है, अंतर्लीन है। प्रकृति उसमें अंतर्लीन है, पुरुष और प्रकृति पृथक पृथक। ईश्वर है तो ईश्वर और शक्ति पृथक पृथक। अध्यात्म रामायण अगर आप पढ़ें तो उसमें प्रकृति और पुरुष का तत्व हनुमान जी को सीता जी बड़े सुंदर ढंग से समझाई है, और राम जी भी समझाए हैं। देखिए 90 रामायण का नाम हमने सुना है, 30-35 रामायण तो मेरे नज़र से गुजर गया है। आप भी अध्यात्म रामायण पढ़िए, उसमें जानते हैं सीता जी ने हनुमान जी को क्या समझाया? आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा। रावण, कुंभकर्ण को मारना, लंका पर विजय प्राप्त करना, ये सब मेरे द्वारा किए गए हैं। सीता जी हनुमान जी को समझाती हैं। मूर्ख लोग इसे राम में आरोपित करते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये अध्यात्म रामायण कह रहा है। मूर्ख लोग इससे राम में आरोपित करते हैं। आप क्या सोचते हैं योगेश जी कि राम क्या है? ब्रह्म है, पुरुष है, ईश्वर है। अवतार इन तीनों की कोटि में भी नहीं आता, अलग होता है अवतार। आप कौन सी दृष्टि लेकर देखना चाहते हैं योगेश कुमार जी? संसार को, सृष्टि को, प्रकृति को, परमात्मा को वेदांत के दृष्टि से, सांख्य की दृष्टि से, या योग की दृष्टि से? वेदांत की दृष्टि से तो जो मूल तत्व है जीवन और जगत का वो ब्रह्म है, सांख्य की दृष्टि से पुरुष है, और योग की दृष्टि से ईश्वर है। सांख्य पर ही वैसे योग आधारित है, सांख्य और योग का अलग अलग दार्शनिक आधार नहीं है, एक ही है। योग में पुरुष की बात नहीं है, प्रकृति की बात है, ईश्वर की बात है। तो बात यह है कि दृष्टि से दर्शन होता है। राम सब कुछ है तो सीताराम क्यों कह रहे हैं? सीता ही तो प्रकृति है, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये भी हम नहीं कह रहे हैं। अब आगे बढ़िए, इसको और थोड़ा ढंग से सोचिए। जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा, तुम हमको किस रूप में सोचते हो हनुमान? भगवान राम ने पूछा तो हनुमान जी क्या बोले? देह दृष्टा तदा सोहम। अगर देह दृष्टि से सोचे तो आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। जीव दृष्टा त्वं दर्शा, उसमें क्या है? जीव दृष्टि से अगर सोचे, देह दृष्टि से आप स्वामी, हम सेवक हैं। और जीव दृष्टि से सोचे तो मैं आप ही का अंश हूं, और आत्म दृष्टि से सोचे तो जो आप है सो हम है। आत्मा आत्मा अलग कहाँ है? अब बताइए योगेश जी क्या सोच रहे हैं आप? जीव दृष्टि से सोचे तो मैं आपका अंश हूं, और आत्म दृष्टि से जो आप है सो है। कबीरदास जी ने क्या कहा? संत कबीर ने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में है लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ये है चतुष्पाद गायत्री, 4 चरण, 4 बेहुड़तियां। एक राम दशरथ का बेटा यानी मनुष्य राम, जिसमें चरित्र है, घटनाक्रम है, विवाह है, शादी है, रावण मरण है, बहुत सारी बातें। एक राम घर घर है लेटा। जीव के रूप में सभी हम परमात्मा के अंश हैं तो घर घर में है। जीव के रूप में परमात्मा हर जगह है, घर घर में समाया है। एक राम है जगत पसारा, एक राम पूरे संसार में व्याप्त है, एक राम जग से न्यारा, एक राम जग से संसार से पार है। जो राम संसार से पार है वही राम पर ब्रह्म है, जो जगत रूप में है वही राम ईश्वर है, जो घर घर में लेटा है वह राम पुरुष है, जीव के रूप में, पुरुष के रूप में
अब पुरुष तो अनंत है सांख्य दर्शन के अनुसार। जो राम दशरथ का बेटा है वह मायाबद्ध जीव है, जो रोता है सीता के अपहरण पर बिलखता है। अब बताइए किस राम की बात कर रहे योगेश जी? कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। भगवान राम के जन्म के लेने के अनेक कारण हैं, अनेक हेतु हैं, जो एक से एक विचित्र है। ये तुलसीदास जी कहते हैं भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं, अवतार जो चौथा रूप हमने कहा वो तीनों से अलग है, उसके 4 क्रम होते हैं। अवतार आते हैं तो रूप, लीला, गुण और कथा, ये 4 रूप प्रकट होते हैं अवतार के जब वो धरती पर अवतरित होते हैं। असुरों को मारना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात मर्यादा का आचरण स्थापित करना धरती पर। जब पाप बढ़ जाता है तो अवतार आते हैं, मर्यादा का आचरण फिर से स्थापित हो। और वो भवसागर से जीव को पार लगाते हैं, उनमें मन लगाने का उपाय देते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में मन लगाना बहुत कठिन है, पर राम और कृष्ण में मन लगाना आसान है। असुरों को तो भगवान संकल्प बल से, योग बल से ही मार देते, हार्ट अटैक करा देते। लेकिन प्रकट में जो लीला होती है, चरित्र होता है, गुण होता है, रूप होता है, तो भक्त जनों को मन का आधार मिलता है, टिकता है, बार बार स्मरण करके अपने को शुद्ध करता है ईश्वर का नाम लेकर के जीव इंसान। आप एक बात आप कह सकते हैं कि एक बार शुद्ध हो गया तो बार बार आदमी क्यों फिर पतन में चला जाता है? ये भी प्रश्न हो सकता है। अवतार इसलिए लेना पड़ता है कि प्रकृति में कोई चीज अस्थाई नहीं हो रहती, बार बार अवतार लेना पड़ता है। इंसान फिर नीचे गिरता है, पीड़ा पतन में जाता है, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं होती। प्रकृति के पार जाने पर आत्म प्रतिष्ठा होती है जो अस्थाई होता है, बाकी चीज तो अस्थाई है। तो बार बार अवतार होता है क्योंकि जहाँ नैतिकता है, धार्मिकता है, वहाँ पतन भी है। नैतिक आदमी अनैतिक हो सकता है, धार्मिक आदमी अधार्मिक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अआध्यात्मिक नहीं होता। अआध्यात्मिक कोई शब्द ही नहीं है। जो कुछ होगा, जो हो गया सो हो गया। आज आप दान कर रहे हैं, कल मन नहीं करेगा। आज तप करें, कल मन उचट जाएगा। कर्म से ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, बस कर्म समझकर कर्म करने पर वापस पतन नहीं होगा। तो भगवान जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार आने का बहुत कारण होता है, अनेकों लक्ष्य होता है। सिर्फ रावण कुंभकर्ण को मारना नहीं, और भी कई शापित आत्मा का उन्होंने उद्धार किया था। अब सुनिए एक और बात। एक कल्प में जन्म लिए राम के रूप में सती वृंदा का श्राप था, इसलिए नारायण ने नर अवतार लिया। सती वृंदा ने कहा था ना, मेरे शरीर को आपने अशुद्ध कर लिया, इसलिए मैं इस शरीर में रखूंगी नहीं, और तत्काल छोड़ दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने वरदान दिया, अगले जन्म में तुम वृंदा, तुम तुलसी रहोगी, कलंकित नहीं रहोगी, वृंदावन तुम्हारा निवास होगा। जबकि वृंदा ने यह श्राप दिया कि आपकी पत्नी लक्ष्मी सीता बनकर जब आएगी उन पर चरित्रहीन का कलंक लगेगा और आप पाषाण बनोगे। वृंदा ने श्राप दिया, इसलिए विष्णु को पत्थर बने ना शालिग्राम के रूप में। शालिग्राम पूजते हैं ना, तो एक तरह से भगवान राम का जीवन तो अभिशप्त जीवन था। वे अपने शाप मोचन के लिए धरती पर आए थे। अब एक कल्प में उन्होंने जालंधर को मारा, राम बन करके रावण को मारा। कितने राम हैं? राम जन्म के कई हेतु थे, विविध कल्पों में अनेक तरह के रावण पैदा हुए। जालंधर दैत्य भी रावण बना, जय विजय भी रावण बना, और कुंभकर्ण प्रताप भानु भी रावण बना। नारद के श्राप से भी भगवान का जन्म हुआ, और सती वृंदा के श्राप की बात से तो हमने कहा जन्म हुआ। हर एक कल्प में ऐसे ऐसे अवतार का कारण है। अब हमारे पास कैलकुलेशन है कि कौन राम कब कहाँ जन्म लिए योगेश जी, तो ये सब है माया। इसलिए वेदांत में कहते हैं नाम रूप मिथ्या है। विष्णु जी तो वही है, लेकिन राम सीता बनकर वो कई बार पैदा लिए। अब मेरी दृष्टि से, आपने अपनी दृष्टि बताई योगेश जी, मेरे दृष्टि से रावण वाले राम हो, चाहे जालंधर वाले राम हो, चाहे बिंदा के शाप वाले राम हो, चाहे नारद के शाप वाले राम हो, चाहे प्रताप भानु वाले राम हो, ये सब मिथ्या है योगेश कुमार जी। मुझे लगता है कि अवतार के दर्शन से, नाम रूप गुण लीला से नैतिक धार्मिक मर्यादित हो सकते हैं, पर आध्यात्मिक तो परब्रह्म परमात्मा में अवस्थिति है। इसलिए हम किस तल पर खड़े हैं, दृष्टि हमारी कितनी खुली है और कहाँ तक खुली है, राम उतने ही तक हमें समझ में आएंगे। जैसा कबीर ने कहा, एक दशरथ का बेटा मनुष्य के रूप में है, जीव के रूप में सब परिचय है ना भाई।
संसार से परे के रूप में भी है। तो दृष्टि पर निर्भर करता है। हनुमान जी तो तीनों दृष्टि से व्याख्या करते हैं, देह दृष्टि, जीव दृष्टि और आत्म दृष्टि। योगी जी आपकी दृष्टि में प्रकृति राम जी से आई, ये भी सही है, प्रकृति सृष्टि की माता है, ये भी सही है।